अस्सलाम वालेकुम। बीएसएल के हवाले से बात करनी थी, तो मैंने कहा चलें, कुछ इश्यूज़ थे और कुछ तनकीद भी थी, उस हवाले से बात करनी थी। बीएसएल 4 जो अभी हम रमज़ान में करवाने जा रहे थे, फ्री एंट्री टूर्नामेंट, और उसमें माशाल्लाह 16 टीमें हमारी पार्टिसिपेट करना था उनको, जिसमें एक टीम पंजाब से आ रही थी, बाऊ बिलाल अहमद की, जो पूरी टीम सियालकोट से लेके आ रहे थे। तो उस पे कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो उस सिलसिले में तकरीबन 4-5 दिन पहले हमने एक पोस्ट शेयर करी थी यंग टैलेंट की। तो उस यंग टैलेंट की वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, तो हमने कहा चलें इसके ऊपर कोई बात करते हैं। तो देखिए, एक टूर्नामेंट है जो मैं हर साल कराता हूँ अपने भाई के नाम से, बिलाल मस्जिद सुपर लीग के नाम से। तो वो टूर्नामेंट में जो हमारा एक्सपेंस होता है वो 5 to 6 मिलियन होता है। तो इस दफ़ा वो टूर्नामेंट हम रमज़ान में लेके आए, और रमज़ान में लाने के बाद हमने उसकी प्राइज़ मनी भी थोड़ी बढ़ाई। फिर हमारी एक अच्छा टूर्नामेंट कराने की एक शर्त होती थी कि अगर कराची का कोई स्पॉन्सर टीम खिलाता है तो वो कम से कम 5 प्लेयर पंजाब से सिंध के बाहर के खिलाएगा। तो उस पे काफ़ी लोग एतराज़ करते थे कि आप कराची के अंदर टूर्नामेंट कराते हैं, कराची के यंग टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं करते, आप पंजाब को प्रमोट करते हैं। लेकिन देखें, कराची के अंदर माशाल्लाह बहुत टूर्नामेंट होते हैं लोकल बेस के ऊपर। तो पंजाब के जो जितने भी नामी गिरामी प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो टूर्नामेंट इतना हाइप नहीं करता। तो अब हमने जो बीएसएल करवाया 1, 2, 3, उसमें पंजाब के तमाम प्लेयर आए, हमारा कुरंगी के अंदर रौनक लगी। कराची के अंदर एक बड़ा बड़ा जो टूर्नामेंट होता है उसमें से एक टूर्नामेंट है ये बीएसएल। तो हमने फिर सोचा कि यार हम क्यों ना यंग बॉलर को चांस दें। तो फिर हमने मशवरा किया, तो कराची एक छोटा शहर नहीं है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। तो उस पे हम चॉइस नहीं कर सकते थे कि कौन यंग टैलेंट है। तो हमने अपने एरिए जहाँ पे टूर्नामेंट होता है बीएसएल, हमने वहाँ को ज़्यादा तरजीह दी। उस तरजीह को देने के लिए हमने कुरंगी और लांडी के तकरीबन 40-50 बॉलर हैं जो लोकल क्रिकेट खेलते हैं, हमने उनके लिए पोस्ट लगाई। 40-50 तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसामा के पास तकरीबन 100-125 लोगों के मैसेजेस आ गए कि हमारा नाम रखें, हमारा नाम रखें। तो फिर हमने उसमें से 40-50 लड़के हमने निकाले, और अभी हमने पोस्ट करनी थी। लेकिन जब हमने ये ऐलान किया तो टीमों की तरफ से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आया। तो 110 वाले हानी भाई हैं, एहसन शरवानी है, एसएमएस जिम खाना वाले जावेद भाई हैं, जिन्होंने इस बात को सराहा कि नहीं खुर्रम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने यंग टैलेंट को प्रमोट किया। तो इससे क्या होगा कि कराची के अंदर बॉलर निकल के आएगा, पता चलेगा कौन बॉलर है क्या है। तो बाकी जो ओनर थे, उनके कुछ कैप्टन थे, उन सब ने इसकी मुखालफत करी कि भाई ये टूर्नामेंट जो है ना बड़ा टूर्नामेंट है, इसकी प्राइज़ मनी भी बड़ी है, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि कोई बॉलर, किसी बॉलर, यंग बॉलर की वजह से हम लोग अपना मैच हार जाएं। तो भाई मैं भी तो पैसे लगा रहा हूँ, तो मैं अपने पैसे लगा के एक टूर्नामेंट अच्छा करना चाह रहा हूँ। अगर कोई यंग टैलेंट निकल के आता है, कोई बॉलर निकल के आता है, तो पूरा पाकिस्तान जाके खेलेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान की मीडिया यहाँ पे, सोशल मीडिया आके उसको कवरेज करेगी। अगर कोई यंग टैलेंट लांडी कुरंगी से निकलता है तो वो कराची भी खेलेगा, फिर कराची से बाहर भी वो प्रमोट होगा। तो 16 लड़के थे, तो उसमें तो 16 के 16 टीमों के साथ रिक्स था ना, एक आपके साथ रिक्स नहीं था कि भाई मेरी टीम में एक लड़का आ गया तो मैं उसकी वजह से हार जाऊंगा। तो दूसरी टीम को भी बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट है कि भाई अगर एक ओवर के अंदर
24 रन चाहिए। आज से बड़े बड़े बॉलर हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बॉलर हैं जिनको एक एक ओवर में 5-5 6-6 छक्के लग जाते हैं। 4 छक्के तो नॉर्मल है, तो वो भी तो खाते हैं छक्के। तो अगर यंग टैलेंट अगर खा लेगा या यंग टैलेंट अच्छी बॉल कर लेगा तो फ़ायदा ही होगा ना। लांडी कुरंगी की आवाम को भी फ़ायदा होगा कि यार हमारे इलाके का एक स्टार निकल के पंजाब जाके खेल रहा है, सिंध जाके खेल रहा है, या कराची से बाहर जाके खेल रहा है। तो इस वजह से हमने एक डिसीजन लिया था। तो इस डिसीजन के ऊपर एक हमारे माशाल्लाह कराची के अंदर लीजेंड भी हैं माशाल्लाह, टेप बॉल के जो पुराने प्लेयर हैं। एक लीजेंड ने कहा कि नहीं आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। मैंने कहा थैंक यू, आपके आपके अप्रिशिएट किया। एक लीजेंड कह रहा है कि यार आपने हमसे मशवरा नहीं किया, आपको ये केस, आपको ये जो यंग टैलेंट वाला फैसला है इसको वापस लेना चाहिए, इससे तो टूर्नामेंट ख़राब होगा। यंग टैलेंट वाला जो बॉलर है वो टूर्नामेंट अगर उसकी वजह से हार गए तो वो सारी बुराई उसके ऊपर आ जाएगी, आप को ये फैसला वापस लेना चाहिए। तो भाई कराची के अंदर एक बड़ा टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, कराची के अंदर एक मेला सजा रहा हूँ, तो उसमें पंजाब के भी प्लेयर आ रहे हैं, कराची के भी प्लेयर हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए ना। तो अब पंजाब के अंदर दीपालपुर होती है, वहाँ पे 5 ऑफिशियल खेलते हैं, 6 लोकल खेलते हैं। चकवाल में एक टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर भी आधे लोकल होते हैं, आधे ऑफिशियल होते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर काफ़ी कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया था। तो देखिए पंजाब के अंदर इतने टूर्नामेंट होते हैं और वो यंग टैलेंट को, यंग प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। दीपालपुर है, चकवाल है, और भी काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं जहाँ पे जितने भी यंग टैलेंट हैं उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन अफसोस कराची के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये बड़ी दुख की बात हुई, क्योंकि हमारे बीएसएल के अंदर वाहिद टीम एक पंजाब से आ रही थी बाऊ बिलाल की, बाकी 15 टीमें हमारी कराची की हैं, जिसमें से 3 टीमों ने हामी भरी कि नहीं खुर्रम भाई आपका फ़ैसला बहुत अच्छा है, हम आपके साथ हैं। जिसमें हानी भाई हैं 110 स्पोर्ट्स वाले, एहसन शरवानी हैं, एसएमएस जिम खाना वाले जावेद अली भाई हैं, और उन्होंने बोला नहीं आपको बहुत अच्छा फ़ैसला लिया, आपने यंग टैलेंट को प्रमोट किया, हम आपके साथ हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं 5 पहले बॉलर, 5 मेरे ऑफिशियल जो मैं ऐलान करता था कि भाई आपको कम से कम 5 प्लेयर खिलाने हैं, वो मैंने 4 कर दिए। 4 करने के बाद मैंने कहा एक यंग टैलेंट खिलाना है। उसके ऊपर आप लोग जो है वो बातें कर रहे हैं कि भाई नहीं ये हम रिस्क नहीं ले सकते, उसकी वजह से हम मैच हार जाएंगे। तो भाई इस बात से ना मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। तो अब मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या, कि मैं वो जो पोस्ट मैंने लगाई है वो मैं कैंसिल कर दूं कि नहीं भाई मैं यंग टैलेंट को नहीं खिला सकता। मैं ये जो जितनी भी टीमें हैं इनके ब्लैकमेलिंग में आ गया हूं कि भाई अगर यंग टैलेंट को मैंने खिलाऊंगा तो ये लोग टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे और इससे मेरा टूर्नामेंट ख़राब हो जाएगा। तो बड़ी सोच समझ के अब मुझे फ़ैसला लेना पड़ रहा है, जो ना चाहते हुए भी मैं लेने पे मजबूर हो रहा हूँ कि भाई मैं कराची के अंदर टूर्नामेंट ये बीएसएल कैंसिल कर दूँ। तो बस कि अगर आप लोग कराची के लोग, टीम स्पॉन्सर, टीम कैप्टन सिर्फ किसी वजह से खेल रहे हैं कि भाई हमें क्रिकेट से ज़्यादा किसी और चीज़ की अहमियत है, तो भाई फिर टूर्नामेंट तो माशाल्लाह बहुत होते हैं कराची के अंदर। तो मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता कि भाई मैं एक पोस्ट लगाई है और यंग टैलेंट की 16 प्लेयर को मैं मना कर दूं कि भाई मैं अब नहीं खिला सकता आप लोगों को, क्योंकि टीम ओनर्स ने मना कर दिया। तो मैं मजबूर हूँ उनके आगे, क्योंकि एक तो मैं फ्री एंट्री का टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, फिर मैं एक अच्छा टूर्नामेंट दे रहा हूँ कराची के अंदर। तो उस वजह से ना अब मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है कि भाई मैं यही कह सकता हूँ कि कराची की आवाम से मैं माजरत ख्वाह हूँ, और ख़ास को लांडी कुरंगी की जितनी भी आवाम है मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि भाई मैं जो हूँ अब BSL 4 जो सीज़न था वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो मैं ये टूर्नामेंट नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर यंग टैलेंट को प्रमोट नहीं कर सकते आप तो फिर मेरा टूर्नामेंट खेलने का भी आपको कोई हक नहीं है। तो
बाकी कराची के अंदर माशाल्लाह इतने टूर्नामेंट होते हैं, तो वो खेलें आप लोग। दूसरा ये कि भाई मेरा जो इसका नाम है, फेसबुक पेज वाले हैं हमारे कराची के हैं, उसामा है, दानियाल है, इफ्तिखार है, ज़हूर है, और शायान है, सिंध का सलमान है। इन्होंने बहुत साथ दिया, मैं इनको नहीं भूलूँगा। फिर पंजाब से हमारे क्रिकेट स्पोर्ट्स के अयूब हैं, और सियालकोट क्रिकेट के वक़ार हैं, अली असगर पेज के ज़ुबैर हैं, ज़ुबैर मंजूर हैं, और सईद है। पाकिस्तान क्रिकेट का पेज था, अब उन्होंने पेज चेंज कर दिया, उनका पेज हैक हो गया था। फिर उमरी चकवाल हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, मैं इनको नहीं भूलूँगा, मैं इनके साथ हूँ। और मेरा जब भी कोई टूर्नामेंट का हो या ना हो, मैं इनके साथ हूँ। और इनको मैं इसी तरह पसंद करूँगा जिस तरह मैं और लोगों को पसंद करता हूँ। तो बस यही बात करनी थी आप लोगों से। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं है ये, क्योंकि मैं ये टूर्नामेंट कैंसिल कर रहा हूँ कि कराची के यंग टैलेंट लांडी कुरंगी के जो फास्ट बॉलर, हमने एक एक फास्ट बॉलर देने का हर टीम को बोला था, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं किसी भी टीम के उसमें नहीं आना चाहता कि भाई अगर आप यंग टैलेंट के साथ नहीं खेलना चाहते तो फिर मेरा टूर्नामेंट भी नहीं होगा। तो अब आप लोग मुझे मशवरा दें कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि कराची की आवाम से ही मैं मशहूर हुआ हूँ, कराची कुरंगी के एक टूर्नामेंट से ही मैं मशहूर हुआ हूँ। अगर पंजाब में भी मुझे जाना जाता है तो कुरंगी के टूर्नामेंट से मुझे जाना जाता है। तो अगर कुरंगी के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें कुरंगी का लड़का अगर यंग टैलेंट नहीं खेल रहा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता था आप लोगों से। और बाकी मैं फिर दोबारा आप लोगों से, कराची की आवाम से, और ख़ासकर लांडी कुरंगी के जो आवाम है जो मेरा टूर्नामेंट देखने आते हैं, जिन्होंने अभी से इरादे रखे हुए थे कि हम ये टूर्नामेंट देखने रमज़ान में जाएंगे, मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और बस और मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।